अरे भाई राधे, आपके गन्ने की फसल तो वास्तव में आपके गन्ने की तरह अच्छी है, परंतु एक बात तो बताओ, आपके खेत में कोई कोई पत्ती पीली कैसे पड़ रही है? का कहते भाई राजन, कैसी पीली पत्ती? ये तो कितनी भी अच्छी फसल हो हर किसी में हो ही जाती है। नहीं भाई नहीं राधे, गन्ने की पत्ती पीली या लाल होने पर गन्ने में लाल सड़न रोग भी हो सकता है, जो कि गन्ने का कैंसर कहा जाता है। और आजकल 0238 प्रजाति में इसके काफी लक्षण मिल रहे हैं। वैज्ञानिक और गन्ना विभाग के अधिकारियों ने तो ये भी बताया है कि इस बीमारी से कुछ अच्छी पैदावार वाली प्रजातियां समाप्त भी हो चुकी हैं। अरे भाई राजन, जब तुमको इतनी जानकारी है तो जरा हमारा खेत भी देखो। अगर ऐसा हुआ तो हमारे तो सारे सपने ही टूट जाएंगे। हमने तो मकान और मोटरसाइकिल का सपना देखा है। मोटरसाइकिल की बात तो भूल जाओ, आपकी फसल तो अच्छी है, परंतु इसमें लाल सड़न रोग लग गया है। भैया राजन, हम तो खेत पर रोज आते हैं, हमें तो कुछ दिखा नहीं, आपने एक साथ कैसे कह दिया? भैया राधे, जब गन्ने के थानों में पीली या लाल पत्ती वाले गन्नों की मात्रा कम हो तभी इनको हमको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और गन्ना विभाग द्वारा बताया गया उपचार करना चाहिए। बाद में तो ये महामारी का रूप ले लेती है। भैया राजन, जरा हमको भी इसके लक्षण और उपचार बताओ। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। लाल सड़न की पहचान के लिए सबसे पहले गन्ने की तीसरी व चौथी पत्ती देखें। यदि बीच में लाल धब्बे दिखाई दें तो समझो कि यह लाल सड़न रोग की शुरुआत है। यह धब्बे जहाँ से शुरू होते हैं ऊपर की तरफ को चलते हैं और पीछे से देखने पर रुद्राक्ष की माला जैसी दिखाई दें तो समझ लो कि यह लाल सड़न का प्रारंभिक लक्षण है, जो जून माह में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, गन्ने को बीज से चीरने पर देखेंगे तो बीज से लाल होता है और उसमें सफ़ेद सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं और सूंघने पर सिरके जैसी गंध आती है। यदि इस रोग से ग्रसित गन्ने दिखाई दें तो सभी गन्नों के झुंड को जिसमें रोग लगा हो उसे उखाड़कर जला दें और उस स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर डालकर थोड़ा सा पानी अवश्य डाल दें। इसके बाद उस पर हेक्सा स्टाफ का स्प्रे अवश्य करें। एक बात और, ऐसे गन्ना जिसमें इसकी बीमारी लगी हुई हो उसमें मिल में डालने का इंतज़ार न करें। उस गन्ने को जल्दी से जल्दी किसी कोल्हू या क्रशर पर डालकर समाप्त कर दें और ऐसे खेत में पेड़ी की फसल बिल्कुल न रखें, क्योंकि समय बीतने के साथ इसकी पैदावार एकदम ना के बराबर रह जाएगी और जो आमदनी आज मिलनी है वो भी नहीं मिलेगी। रेड रॉट वाले गन्ने को हटाने के बाद उसमें 4 किलो ट्राइकोडर्मा और 4 किलो पीएसबी यह मिलाकर के 1 एकड़ खेत में अवश्य डाल दें। ये जानकारी तो आपने बहुत अच्छी दी है, परंतु ये सभी बातें अपनाकर हम वर्तमान में प्रभावित खेतों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। किसी के खेत में बीमारी को लगने से कैसे रोका जाए, ये तो बताइए। बिल्कुल ठीक कहा। हमको पहले तो गन्ना अधिकारियों की बात को ध्यान से सुनना चाहिए और उनकी बताई गई सभी बातों को अमल में लाना चाहिए, जिससे कि यह स्थिति पैदा ही ना हो कि हमारी फसल खराब हो। अब जो बात बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। इसके नियंत्रण के लिए आप केवल स्वस्थ गन्ने की तैयार की गई नर्सरी से ही बीज लें और अपनी भी नर्सरी लगा सकते हैं। उसके लिए हेक्सा स्टाफ से 15 से 20 मिनट तक बीज शोधन करें। जमीन की तैयारी करने से पहले 4 किलो ट्राइकोडर्मा और 4 किलो पीएसबी अंतिम जुताई से पहले मिलाकर खेत में अवश्य डालें और उसके बाद रोगरोधी प्रजाति जैसे कि 0118, 98-014, 94-184 या 82-72 उनकी बुआई करें। ध्यान रखना,
यदि एक भी खेत प्रभावित हुआ तो खतरा बना रहेगा, हमारी फसल भी सुरक्षित नहीं रहेगी। एक भी खेत छूटा, सुरक्षा चक्र टूटा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया राजन। अब हम भी इसी प्रकार हर किसान भाई को जरूर बताएंगे।